सिरमौर बीजेपी के नेता एकजुट होकर अब बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल के समर्थन में उतर गए हैं। नाहन में जिला बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की एक संयुक्त प्रेस वार्ता हुई, जिसमें सांसद सुरेश कश्यप भी मौजूद रहे। बीजेपी नेताओं का कहना है कि डॉक्टर राजीव बिंदल साफ एवं स्वच्छ छवि के नेता हैं और उनकी बढ़ती लोकप्रियता कांग्रेस से बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए उनके खिलाफ अनाप शनाप बयानबाजी कर रही हैं। इनका कहना है कि स्वास्थ्य निदेशक ऑडियो वायरल मामले में राजीव बिंदल का बेवजह नाम घसीटा जा रहा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिंदल बेदाग होकर सामने आएंगे और 2 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव में दोबारा राजीव बिंदल के नेतृत्व में बीजेपी प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। इस दौरान बीजेपी नेता कांग्रेस पर जमकर हमलावर हुए। बीजेपी नेताओं ने कहा कि पिछले 2.5 महीने से वैश्विक महामारी कोरोना से देश और प्रदेश की जनता जूझ रही है, मगर कांग्रेस के नेताओं ने घर से बाहर आना भी उचित नहीं समझा, जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता दिन रात जनता की सेवा में जुटे रहे। उन्होंने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लाखों लोगों तक मास्क पहुंचाए और लोगों को कोरोना वायरस पर जागरूक भी किया। बीजेपी नेताओं ने ये भी कहा कि कांग्रेस बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है, मगर हकीकत ये है कि भ्रष्टाचार की जड़ कांग्रेस है। वन माफिया, खनन माफिया, भूमाफिया और शराब माफिया, ये सब कांग्रेस के डीएनए में है। आप सभी जानते हैं कोरोना की महामारी चली हुई है, पूरा विश्व त्रस्त है और पूरा हिमाचल प्रदेश में जन जन दुखी है। और पिछले 2.5 महीने से एक भी कांग्रेसी नेता जनता के बीच में नहीं आया। डॉक्टर राजीव बिंदल जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ता लगातार जनता के बीच में सेवा कर रहे हैं। अपनी जान को हथेली पे रख के हमारे सभी नेतागण जनता की कठिनाइयों को दूर करने में लगे हुए हैं। कारखानों में हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर थे, उनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। हमारे भाजपा के नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उनको भोजन वितरित किया, उनको राशन दिया। और हमारी महिला मोर्चे की कार्यकर्ताओं ने और मंडल के कार्यकर्ताओं ने लगभग 2.25 लाख मास्क, फेस कवर बना के जनता में वितरित किए। कांग्रेस के नेताओं की सेक्स सीढ़ियाँ जग जाहिर हैं और कांग्रेस खनन घोटाला, भूमाफिया, वन माफिया, शराब माफिया कांग्रेस के डीएनए में है। ये प्रदेश की जनता भली भांति जानती है। जहाँ तक डॉक्टर राजीव बिंदल जी का प्रश्न है, वो एक जाने माने जन नेता हैं, समाज सेवक हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं, ईमानदार छवि के व्यक्ति हैं और उनकी बढ़ते कदमों को कांग्रेस सहन नहीं कर सकती। जिस तरह से उन्होंने पिछले 4 महीने में पार्टी को एक जीवंत संगठन का रूप दिया है, एक जनसेवा का माध्यम बनाया है, उससे कांग्रेस पार्टी को के पैरों के तले ज़मीन खिसकी हुई थी और वो अवसर पाते ही उन्होंने अनर्गल बयानबाजी करनी आरंभ कर दी है। और हमारा पूरा विश्वास है आने वाले 2 साल के बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो डॉक्टर साहब के नेतृत्व में जिला की 5 सीटों पर भाजपा कब्जा करेगी। और जो सारा का सारा ये जो कांग्रेसी अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, आने वाले समय में चंद दिनों के अंदर इंक्वायरी पूरी होगी और दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। और मेरा ये कहना है कांग्रेसी नेताओं से कि वो जनता की सेवा को करने की कोशिश करें। कोरोना से आज भी जनता पीड़ित है, उनको चाहिए जन जन की सेवा में लगें। बगैर सेवा किए वो सिर्फ फल प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। अनर्गल बयानबाजी से कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा मेरा कहना है। स्वास्थ्य निदेशक ऑडियो वायरल मामले में बीजेपी नेता का नाम सामने आने के बाद कांग्रेस जहां लगातार बीजेपी पर हावी हो रही है, वहीं अब बीजेपी भी अपने नेताओं के समर्थन में खड़ी होती नजर आ रही है। नाहन से सतीश शर्मा, पंजाब केसरी टीवी।